अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों का अजदब मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद और स्वागत करता हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो परदेश में रहते हैं। इसी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इसी वीडियो के हर पॉइंट को जरूर समझिए, वरना आपकी जिंदगी भी खतरे में फंसी हुई है। कभी किसी माँ को फांसी के तरफ जाते देखा है? ऐसी औरत जो दूसरों की जान बचाई हो और आज अपनी ही जान की जंग लड़ रही हो। ये कहानी है दोस्तों नमेशिया प्रिया की, केरला की बेटी, एक नर्स जिसने हजारों मरीजों की खिदमत की, लेकिन आज एक अजनबी सरजमीन पर वो मौत के कमरे में बंद पड़ी है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वाकई कातिल है या इस पर कातिल का इल्जाम है, या फिर वो भी एक ऐसी ही किरदार है जो इंसाफ की आंधी अदालत के शिकार बन गई है? क्या वो जिंदा बच सकती है? आज की इसी वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। नमेशिया प्रिया का ताल्लुक भारत की रियासत केरला के एक छोटे से गाँवों पोलंगी जिले पलक्काडू से है। ये इलाका निहायत सादा देही माहौल रखता है, जहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं। नमेशिया एक निहायत गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इनके वालिद माली तौर पर कमजोर थे, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी को हमेशा तालीम देने की हिमायत की। बचपन ही से नमेशिया एक मेहनती और ज़हीन तालिबे इल्म थी। स्कूल में इनके कारकर्दगी हमेशा नुमायां रही और असातिज़ा इनकी लगन को तारीफ करते रहे थे, लेकिन हालात आसान न थे। घर की गरीबी ने कई बार इनके ख्वाबों को तोड़ने की कोशिश की। कभी स्कूल की फीस, कभी किताबों का पैसा और कभी रोजमर्रा के अखराजात। हर कदम पर मुश्किलात इनके रास्ते में हाइल थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि नमेशिया को बगैर जूतों के स्कूल जाना पड़ा, खाने के बगैर दिन गुजारना पड़ा। जब नमेशिया ने नर्सिंग का कोर्स करने की ख्वाहिश जाहिर की तो इनका घर के हालात इसे ख्वाब को सच करने के काबिल न थे। लेकिन यहाँ किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। इनके इलाके के एक मुकामी चर्च ने इनकी काबिलियत को देखकर माली इमदाद फराहम की। चर्च ने न सिर्फ कोर्स की फीस अदा की, बल्कि किताबें, यूनिफॉर्म और दीगर जरूरियात भी पूरे किए। ये मदद नमेशिया के लिए जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ। चर्च की मदद से नमेशिया ने नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल किया। इन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई की और कोर्स के दौरान भी मरीजों की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। इनका ख्वाब था कि वो एक माहिर नर्स बनकर न सिर्फ अपने खानदान की मदद करें बल्कि दूसरों की जान बचा सकें। लेकिन अफसोस दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा वो है जहाँ किस्मत ने एक दर्दनाक मोड़ लिया और वही लड़की जो दूसरों की जान बचाती थी आज अपनी जिंदगी बचाने के लिए कैद में बंद पड़ी है। नमेशिया प्रिया ने जब भारत में नर्सिंग की तालीम मुकम्मल की तो इनके दिल में एक ख्वाब था, दूसरों की खिदमत करना, अपने खानदान की मदद करना, एक कामयाब जिंदगी गुजारना। ये ख्वाब इन्हें यमन ले आया। वहाँ इन्होंने दारुल हुकूमत तनैया के एक सरकारी अस्पताल में पूरे नर्स काम शुरू किया। वो इंतहाई मेहनत, लगन और ईमानदारी से मरीजों की खिदमत करती। आहिस्ता आहिस्ता इनकी शोहरत एक काबिल नरम दिल नर्स के तौर पर फैलने लगी। साल 2014 में नमेशिया ने एक नया ख्वाब देखा, अपने जाती क्लिनिक बनाने का। ये ख्वाब सिर्फ इनकी तरक्की के लिए नहीं था, बल्कि यमन के गरीब मरीजों को इलाज फराहम करने का एक मिशन था। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों को अपने कारोबार शुरू करने के लिए एक मुकामी पार्टनर की जरूरत होती है। इसके लिए इन्होंने एक यमनी शहरी तल्लाल अब्दी मेहंदी को बतौर पार्टनर मुंतखब किया, जो कपड़ों की एक दुकान चलाता था। यही फैसला आगे जाकर इनके जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक बन गया। नमेशिया ने अपने शौहर के साथ मिलकर 14 बिस्तरों पर मुश्तमिल अल अमन मेडिकल क्लिनिक कायम किया। ये क्लिनिक यमन के उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बना जो महंगे अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते थे। नमेशिया खुद मरीजों की देखभाल करती, दवाएं देती और अक्सर औकात फीस भी नहीं लिया करती थी। जैसे ही साल 2015 शुरू हुआ, यमन में खाना जंगी भड़क उठी। सड़कों पर फायरिंग, बम धमाके और अफरा तफरी का आलम हो गया। नमेशिया को अंदाजा था कि अगर हालात खराब हो गए तो इनकी जिंदगी भर की कमाई तबाह हो जाएगी। इन्होंने यमन छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इनके पार्टनर तल्लाल मेहंदी इसी फैसले से नाखुश थे, क्योंकि इसका इरादा कुछ और था। नमेशिया के साथ जो कुछ आगे हुआ वो किसी खौफनाक
खतरनाक फिल्म से कम न था। तलाल ने इन पर जाती ममलिकियत का दावा किया। इसने खुद को इनका शौहर जाहिर करने की कोशिश की, इन पर तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियां दी, इनका पासपोर्ट छीन लिया ताकि वो मुल्क ना छोड़कर जा सके। घर वालों से राबिता करने से भी रोक दिया गया। नमेशिया जो दूसरों की जिंदगी बचाती थी, आज खुद कैद में बंद की जिंदगी गुजार रही थी। जुलाई 2017 में नमेशिया ने एक खतरनाक कदम उठाया। वो किसी तरह तलाल से अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी ताकि यमन से निकल सके। इन्होंने तलाल को बेहोश करने वाली इंजेक्शन दिया, लेकिन बदकिस्मती से ओवरडोज की वजह से तलाल की मौत हो गई। नमेशिया का मकसद कत्ल नहीं था, वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती थी, लेकिन हालात इस नीच पर पहुंच चुके, अब वापसी मुमकिन न थी। अगस्त 2017 में वो यमन से सऊदी अरेबिया के सरहद पार करने की कोशिश कर रही थी जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ एक साथी भी गिरफ्तार हुआ, जिसे बाद में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नमेशिया को कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई, जब वो मुसलसल यही कहती रही, मैं सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी, मुझे अपना जान बचानी थी। ये कहानी सिर्फ एक खातून की नहीं दोस्तों, बल्कि इसी ख्वाब की है जो गुर्बत से उठा, खिदमत में बदला और साजिशों में बर्बाद हो गया। साल 2018 में यमनी अदालत ने नमेशिया प्रिया को सजाए मौत सुनाई, लेकिन अफसोस है दोस्तों, पूरा मुकदमा अरबी जबान में चलाया गया, ना कोई सरकारी तर्जुमान फराहम किया गया, ना कोई वकील। नमेशिया को अपने हक में बात करने का मौका तक नहीं मिला। वो समझ भी ना सकी कि इस पर क्या इल्जाम है और वो अपने आप को कैसे बचाए। ये कैसी अदालत थी दोस्तों, जहां एक इंसान की जान का फैसला बगैर इसकी आवाज सुने कर दिया गया। भारत के वकील सुभाष चंद्रन ने इसी फैसले पर सख्त एतराज किया। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नमेशिया को इंसाफ नहीं मिला, मुकदमा शफाफ तरीके से नहीं चला, इसे अपनी बात कहने के मौके पर नहीं दिया गया। इन्होंने यमनी अहकाम से दोबारा मुकदमा चलाने का मुतालबा किया और भारत की हुकूमत से अपील की वो नमेशिया की कानूनी और सिफारती मदद फराहम करे। साल 2020 में नमेशिया को दारुल हुकूमत सफा के जेल में मुंतकिल कर दिया गया। ये जेल एक खौफनाक जगह है, लेकिन यहाँ कैदी औरतों ने नमेशिया को सहारा दिया। इसके साथ रहने वाले औरतें जानती थी कि नमेशिया मुजरिम नहीं बल्कि मजबूर थी। कैदी खवातीन इसके लिए खड़ी हुई, इसे तसल्ली देती रही कि बेटी की तस्वीर दिखाई, इसके साथ इंसानी हमदर्दी का सलूक किया। सालों की जुदाई के बाद अप्रैल 2024 में नमेशिया की मां और बेटी पहली बार यमन पहुंचे। अप्रैल को इन्होंने तनैया के जेल में नमेशिया से मुलाकात की। वो लम्हा जज्बात से लबरेज था, एक माँ के आंखों में बेबसी, एक बेटी के चेहरे पर हैरानी और नमेशिया की आंखों में पानी का समंदर दौड़ने लगा। इंसानियत ने फिर आवाज उठाई, एक आलमी मुहिम शुरू की गई। इसी मुहिम के मकसद था कि सेव नमेशिया प्रिया, मकतूल के खानदान को खून बहादियत के रकम देकर नमेशिया की जान बचाई जाए। जून 2024 तक मुहिम के जरिए $40,000 जमा हो चुके थे। जुलाई तक ये रकम $58,000 तक पहुंच गई। लोगों ने अपने जेब खर्च, जेवरात और यहाँ तक के कर्ज लेकर रकम दी, सिर्फ एक माँ की जान बचाने के लिए। सितंबर में मकतूल के खानदान से मुज़क्करात अचानक बंद हो गए। कहा गया कि वो देत कबूल नहीं करना चाहते हैं। क्या ये इंतकाम था या सियासत या कोई और मदखिलत थी? एक सांस जो हमेशा के लिए छीन सकती थी। बिला आखिर यमनी अहकाम ने 16 जुलाई 2025 को वो फैसला सुना दिया। ने नमेशिया प्रिया की जिंदगी का चिराग को बुझाने की तैयारी कर ली। ये एक तारीख जो सिर्फ कैलेंडर पर दिन नहीं था, बल्कि एक बेटी की मासूम आंखों से माँ का साया छीन लेने वाला दिन था। एक माँ के कलीजे में वो तड़प छोड़ने वाला दिन था जब वो अपनी जिंदा बेटी को मरते हुए देखने वाली थी। एक शौहर के हाथ से वो उम्मीदें छीनने वाला लम्हा था जो बरसों से नमेशिया के लिए लड़ता रहा। पूरी इंसानियत के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा था। माँ का कहना था कि क्या मेरी बेटी मेरे बगैर जी सकेगी? क्या मुझे सच बोलने, इंसाफ मांगने की ये सजा मिलेगी? वो कातिल नहीं थी, ना वो कोई दहशतगिर्दाना थी, ना किसी मंसूबे बंदी के तहत कत्ल किया था, ना किसी दुश्मनी, लालच या नफरत से कदम उठाया था। वो सिर्फ बचना चाहती थी।
थी, सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी, सिर्फ यमन से निकलकर अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी। लेकिन किस्मत, माशूरा, कानून और इंसानियत तब इसके खिलाफ खड़े हो गए। नमेशिया ने एक दर्द भरा बयान दिया, को सुनकर लोग कांपने लग गए, जेल के दरो दीवार गूंजने लगे। नमेशिया के आंखों में बेटी की वो आखिरी तस्वीर घूमने लगी, माँ की वो आखिरी झलक और जिंदगी की वो आखिरी सांस नजर आने लगी। मगर फिर आखिरी लम्हे पर हुक्म आया, फांसी रोक दी गई। ये रोक सिर्फ सजा की नहीं थी दोस्तों, ये एक मौका था इंसानियत के ज़मीर के जागने का, इंसाफ के दोबारा जिंदा होने का। एक मौका था कि दुनिया ये साबित करे कि हम सिर्फ कानून के गुलाम नहीं बल्कि इंसान भी हैं। नमेशिया की कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, ये तो अभी इंसाफ की दहलीज पर खड़ी है। ये कहानी सिर्फ नमेशिया की नहीं, ये उन तमाम परदेशियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। नमेशिया प्रिया सिर्फ एक नर्स नहीं थी, वो तुम्हारी तरह एक परदेसी थी जिसने अपने घर, अपनी जमीन, अपने माँ, अपनी बेटी सब कुछ छोड़ा सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन परदेश का चमकता चेहरा हमेशा सच नहीं होता दोस्तों, कभी कभी ये चेहरा जेल की सलाखों में बदला जाता है, जहाँ जुबान अजनबी होती है, कानून खामोश होता है और इंसाफ सिर्फ ताकत वालों का होता है। नमेशिया ने सिर्फ अपना हक मांगा, अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश की, लेकिन वही कोशिश इसे मौत के दहलीज तक ले गई। ऐ परदेशियों, याद रखो, तुम जितना मर्जी कमाओ, जितनी मर्जी तरक्की कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे इर्द गिर्द सच्चाई, तहफुज और भाईचारा नहीं तो तुम हर लम्हा एक खामोशी खतरे में हो। इत्तेहाद रखो, अपनी कमेटी को मजबूत करो और कभी किसी के जुल्म पर खामोश ना रहो, वरना कल तुम्हारा नाम किसी और के दास्तान में लिखा जाएगा और दुनिया भर में खामोशी तमाशा बन के रहेगी। एक गरीब मगर बाहिम्मत लड़की जो खिदमत के जज्बे से बाहर निकली, नर्स बनकर हजारों जाने बचाई, लेकिन खुद की जान आज खतरे में है। यमन में क्लिनिक खोला, ख्वाब सजाए, लेकिन गलत पार्टनर का इंतखाब जिंदगी का भयानक मोड़ बन गया। तल्लाल मेहंदी ने शिरकत दारी के पर्दे में जुल्म, कैदी और इस्तेहसाल किया, सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की, लेकिन एक इंजेक्शन से सब कुछ खत्म हो गया। मुकदमा अरबी जुबान में बगैर तर्जुमा के चलाया गया। नमेशिया को अपना दफा करने का मौका नहीं मिला, माँ, बेटी, शौहर और लाखों अफराद की अपील, लेकिन इंसाफ अभी तक अधूरा रहा। महम पूरी दुनिया ने आवाज उठाई, खून जमा किया, सेव नमेशिया प्रिया के नाम से नारे लगाए, आखिरी लम्हे पर फांसी रोक दी गई, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। तमाम परदेसी भाइयों और बहनों के लिए एक अहम पैगाम है, एहतियाती तदाबीर, परदेशियों में महफूज रहने के लिए शिरकतदारी या दोस्ती में हमेशा मुकम्मल तस्दीक करें, चाहे वो कारोबार हो या जाती ताल्लुकात। जिस मुल्क में काम कर रहे हैं, इसके कवानीन, वीजा, उसूल और कार्रवाई कानून को जरूर सीखें। जुबानी वादे पर ना जाए, हर चीज दस्तावेज पर लिखी जाए, खास तौर पर जब माली लेन देन या मालिकियत की बात हो। अपनी लोकेशन, हालात और हर तब्दीली के बारे में किसी करीबी को मुसलसल खबर रखें। किसी भी जरूरत में असल पासपोर्ट या शनाख्ती कागजात किसी के हवाले ना करें। मुकामी वकील या मजदूरी यूनियन से राबिता कायम रखें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद मिल सके। अगर आप मुकामी जुबान नहीं समझते तो सीखने की कोशिश करें ताकि आपका अपना मुकदमा खुद लड़ने की सलाहियत पैदा करे। अपने हम वतनों से जुड़े रहें, तन्हा परदेश में कमजोर होता है, मुत्तहद परदेसी ताकत बनते हैं। अभी वक्त है खुद को बचाने का, एक दूसरे के साथ देने का। नमेशिया के ख्वाब तो टूट गए, लेकिन इसकी कहानी हमें खबर करती है। इसके कहानी से हमें एक बेहतरीन मैसेज मिलता है, परदेश में सिर्फ कमाई ना करो, तहफुज भी कमाओ, खामोश मत रहो, एक दूसरे की ढाल बनो, मुत्तहदा रहो, होशियार रहो ताकि कोई और नमेशिया ना बने। तमाम लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को इतना शेयर करो परदेसी भाई के पास पहुंच सके, हर कोई नुकसान से बच सके। ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में आपका क्या राय मशूरा है, आप जरूर एक कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अजदब मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज।